चल कर तो देखो, हम पूछेंगे, लोग बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। आज हम इस इलाके में मौजूद हैं जिसका नाम और जहाँ का इलाका बहुत ज़्यादा फेमस है। डालीगंज के गुड़ मंडी के पीछे वाला इलाका यानी कि कलेक्ट्रेटगंज में हम मौजूद। हमने जैसा कि लोगों से पहले जाना कि यहाँ पर सुनवाई होती है, नहीं सुनवाई होती है, या साफ़ सफाई होती है, जो सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती, वो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं कि नहीं मुहैया कराई जाए। हालांकि अगर हम आपको ऐसे ही आपको एक बार दिखाएं किस तरीके से ये कलेक्ट्रेटगंज वाला इलाका इस स्थिति में है और साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पे, हम तो पहले जानेंगे साफ़ सफाई होती है कि नहीं? नहीं होती है यहाँ, नहीं होती है। अच्छा, थोड़ा सा हम आपके ही स्तर में बैठकर पूछते हैं। थोड़ा ये बताएं, नाली महीने में कितने बार साफ़ होती है? नाली सफाई नहीं होती है, ऐसी पड़े रहती है। ऐसी पड़ी रहती है? हाँ। अरे आते 5-6 दिन में बाद नाली साफ करने आते हैं ना? हाँ। तो दादी झूठ कहे बोल रही हो कि नहीं आते? अरे कहीं ऐसे आते हैं, कोई 5-10 दिन बाद, 15 दिन बाद आते हैं। आते हैं ना, हाँ मैंने पूछा ना महीने में कितने बार मतलब आते हैं। नाली की साफ सफाई होती है। अगर साफ सफाई होने के बाद अगर हम आपको दिखाएं, ये स्थिति है कि जहाँ पर सांस लेना भी दूभर हो रहा है। बच्चे बीमार पड़े हैं, बरसात का मौसम, वार्ड की जैसे साफ सफाई दिख रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि महीनों से साफ हुआ होगा। फिर भी हम लोगों से जानेंगे कि अगर साफ भी होता तो साल भर में या महीने में कितनी बार साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके? मैं क्या बोलते आती है साफ सफाई, वो भी थोड़ा थोड़ा झाड़ू मार के चली जाती है और कूड़ा उठा लें, बस कायदे से नाली नहीं साफ होती है। नाली नहीं साफ हाँ होती है। ऊपर लग जाता है झाड़ू, जितना है उल्टा सीधा झाड़ू लग गया और कूड़ा उठा के बस चल देती है। अच्छा। हम लोगों से कहती तुम अपना कूड़ा वहाँ फेंका करो, जाकर कहाँ फेंका करो? वहाँ पे घूर में। यहाँ हम लोग सफाई रोज करते हैं और तुम लोग कूड़ा यहीं डाल देती। तो बात तो वाकई सही कह रही हैं। अगर हम रोज सफाई कर रहे हैं और आप कूड़ा एक पन्नी में पॉलीथीन में करके आए, जब अगले दिन वो आएगी तब फेंकेंगी? हाँ अगले हफ्ते हाँ आती हैं। हाँ। फेंकती, झाड़ू लगाने आती हैं। कूड़ा है। अच्छा, कूड़ा उठाने वाले आते हैं? हाँ कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं और जो झाड़ू लगाती है वो भी क्या बोलते हैं झाड़ू लगा के कूड़ा उठाते थे। अच्छा, जैसे कि आप लोग जैसा कि कूड़ा बाहर डाल देते, जैसे कि एक खाना नहीं है पड़ा है, जैसे कोई खान पूड़ी उड़ी ला के जैसे बैठ गए या खा के वो लोग डाल देते। हाँ। अच्छा, पानी की सप्लाई कैसे है आपके वार्ड में? पानी आनी तो सब आज तो पानी कल से आज आया है। कल से आज आया? हाँ कल नहीं आया तो सुबह सारा दिन नहीं आया, सुबह नहीं आया, अभी आया। अच्छा। हाँ अभी आया थोड़ी देर पहले। हाँ, कल आया तो उसके बाद आज आया। पानी तो रोज थोड़ी बराबर पूरा दिन थोड़ी चलेगा, वक्त पर आता होगा क्यों? नहीं, कल वो बता रहे मोटर फूक गए थे, कुछ खराब हो गया था। उसके बाद आया ना, बनने के बाद आया ना। साफ आता कि गंदा? साफ ही आता है पानी, जैसे बालू आते थोड़ी सी। यानी कि पानी जो है मिक्स होकर आता है कि कभी गंदा आ गया, कभी साफ आ गया। ऐसे स्थिति में पानी की यहाँ की हालत, अगर हम आपको रोड दिखा दें या जो नालियाँ हैं जो चबूतरे के नीचे बनी हुई हैं उसका हालत दिखाते हैं। ये सीवर टैंक है, जल भराव जब कल बारिश हुई थी जल भराव हुआ था कि नहीं? क्या चीज? कल बारिश हुई थी, जल भराव हुआ था कि नहीं? हुआ था। पानी भरा था? हाँ। सीवर अच्छा, सीवर साफ करने कोई आता है? एक दफे आए साफ कर जो सब महक रहा है। अच्छा, नहीं मतलब कि हम सीवर साफ करने आते हैं या नहीं आते? हम ये भी सीवर साफ करने आते हैं कि नहीं? नहीं आता कोई सीवर साफ करने, भी भरा है, उधर भरा है, सब भरे हैं। सब भरे हैं? हाँ। अच्छा, इतनी गंदगी है, कभी इसके लिए अपने पार्षद के पास गए? यहाँ जब कोई सुनवाई नहीं होती कोई अच्छा, गए हैं कि नहीं? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए? अच्छा, अभी तक के हम तो यहाँ के है ही नहीं, ये है यहाँ के यहाँ। जी हाँ, चक्कर गए, सभासद के पास भी गए बताने, कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ। कहते भाई ऐसे आप लोग जैसे आए ऐसे कई लोग आए हैं, तब भी कोई सुनवाई नहीं होती, सर्वे करके चले जाते हैं, आता कोई नहीं ना। कोई नहीं। सभासद का नाम पता है कौन है?
तो इस टाइम तो सभासद हम लोग का गुड्डे भैया है। गुड्डे भैया हैं। अच्छा, यानी कि जो सभासद नंबर भर जाता है, बारिश हुई कल पूरा नदी नाला बहा था, पूरा बह रहा था, लैट्रिन बह रही है पूरी गंदी, बच्चे उसी में जा रहे हैं, बच्चों को कहाँ तक रोक लेंगे। नालियों की सफाई अगर हम बात करें जिस हिसाब से होती नहीं। अगर कल आई होती तो देखते कितना भरा हुआ था पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, सामने कूड़ा बहुत ज्यादा पड़ा है, उसके लिए कभी साफ सफाई कहा गया? उसके लिए भी हुआ है, कुछ नहीं होता है। उसकी शिकायत बहुत हुई है, कई दफे मीडिया वाले भी आए, सब चीज, कुछ नहीं होता है। अभी उन बीच कितने लोग आए थे, नगर निगम के कितने लोग आए थे, सब कहे गए थे हटेगा ये कूड़े खाना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर की हम बात करें किस तरीके से, कोई निजी अस्पताल, कोई अस्पताल है आसपास, जैसे कि बुखार का सीजन अब बहुत ज़्यादा है, डेंगू मलेरिया होगा बहुत ज़्यादा, और इसके लिए कोई आसपास है? कुछ नहीं ना, यहाँ कुछ नहीं ना, सीधे यहाँ बलरामपुर लेके भागते हैं बच्चों को। अच्छा, जैसे कि नगर निगम की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा, मेरा शहर मेरी शान करके, पूरे लखनऊ शहर में साफ सफाई का और फॉगिंग करने का, जल भराव होगा उसको रोकने, अभी ऐसा यहाँ पर कोई हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? बच्चे तो सरकारी में पढ़ते हैं, महाराजा में। आंगनवाड़ी सुविधाएं हैं, कर्मचारी उनके आते हैं, महिलाएं हैं जो कर्मचारी होती हैं, वो टीकाकरण बच्चों की सारी चीजें। हाँ, बच्चों को या आंगनबाड़ी टीके के लगते हैं, इसके लिए आती हैं बस, और कोई चीज के लिए कि बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं हो गई, प्रधानमंत्री योजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सारी योजनाओं का कभी लाभ लिया? यहाँ तो कोई लाभ नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ पे कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि जो सांस लेना दुबार हो रहा है, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गंदगी दिखेगी, चाहे ये गली हो या इसके सामने वाली गली में गंदगी हो, जितनी भी चीज़ें, मतलब निशब्द हूँ मैं देख के जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है लखनऊ शहर में कि साफ़ सफाई का हो गया या जल भराव से रोकने के लिए अभियान, गटर नाले साफ किए जाते हैं। अच्छा, निजी अस्पताल है आसपास कोई कि नहीं? यहाँ पर नहीं, गोलागंज ये है। गोलागंज। अच्छा, बुखार की स्थिति बहुत ज़्यादा आजकल लखनऊ शहर में, बीमार पड़ रहे हैं, दवाई रोज ला रहे, दवाई में भी कोई आराम ही नहीं। कहाँ से दवा ला रहे हैं? ये यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, वही से लाते हैं। अच्छा, टीकाकरण हुआ कभी कि नहीं बच्चों? हाँ, बच्चे का टीकाकरण तो कराने आती है, लेकिन लगवाने भी जाते हैं। लगवाने भी बच्चे आपके पढ़ने कहाँ जाते हैं? महाराजा स्कूल में जाते हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी की जो सुविधाएं होती है वो मिल रही कि नहीं? आंगनवाड़ी की हाँ मिलती तो हैं, मिलती हैं, यानी कि आंगनवाड़ी की सुविधाएं भी मिल रही हैं। हम अगर आपको इतना ही, जितने इलाके में अगर हम खड़े हैं, अगर दूर तक दिखाएंगे सड़क की स्थिति जिस तरीके से है, सेम मतलब कि हम बता दें स्थिति रोडों की बहुत ज़्यादा सही नहीं है। गाड़ियों में अगर हम बात करें, गाड़ियाँ आए दिन गिरती भी हैं, यहाँ पे लोग बता रहे हैं। फिर अगर आपको हम गली दिखाएं जिस तरीके से ये गली है, इंटरलॉकिंग तक के नहीं की गई है इन गलियों में, और सिर्फ खंभा एक लगा है, बिजली जिस तरीके से लोग अपने अपने घरों में सिर्फ तार लगे हैं। हम ये भी जानेंगे साथ ही साथ रोज़गार यहाँ पर किस हद तक के हैं, बेरोज़गार लोग हैं या बच्चे पढ़ने किस हद तक के। यहाँ ये जो पूरा इलाका है कलेक्टरगंज का, हम यहाँ पर और भी जानेंगे, स्थानीय लोगों से जानेंगे कि अच्छा बिजली कैसी आती है? इससे बत्ती हम लोग की नहीं लगी है, मंदिर से लगाए थे तो बत्ती कट गई है, और हम लोग के आदमी भी नहीं है कोई कमाने वाला, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, मीटर नहीं लगाए, मंदिर से जलाते थे, लाइट कट गई। लाइट कट गई तो कहीं मीटर नहीं लगवाए? बिटिया इतनी कमाई नहीं है तो कहा। अच्छा, जैसे कि आपके हस्बैंड नहीं है, साथ नहीं रहते कि है ही नहीं? खत्म हो गए। खत्म हो गया। तो बेवा पेंशन मिलती है कि नहीं? 30,000 का फार्म भरा था, वो भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिली। पेंशन भी नहीं मिली। अच्छा, यानी कि 30,000 का फॉर्म किस चीज़ का भरा था? विधवा वाला, पारिवारिक योजना वाला। वो भी नहीं मिला? नहीं मिला, कैंसिल हो गए, वो भी पैसा नहीं मिला। और पेरी पे बुध की बाजार में दुकान लगाते हैं, तब अपने बच्चों का पेट पालन करते हैं। अच्छा, जैसा कि हम दिखा रहे, बढ़ती गर्मी को लेकर जिस हिसाब से इस एरिया की स्थिति है वो कुछ अच्छी स्थिति में नजर नहीं आ रही, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, बुखार बहुत होगा, टाइफाइड सारी चीजें होंगी। बच्चे के दोनों ही लड़के उल्टी टट्टी बुखार में पड़े हैं। अच्छा, तो
तो इनकी दवाई दवाई स्टोर से लाए थे, उन्होंने अच्छी दवाई दिया तो उल्टी अब बंद है। अच्छा, यानी कि इस एरिया में जो है बुखार के साथ साथ अगर हम बात करें लोगों को टाइफाइड भी हो रहा है। बनी हुई है छुट्टा पशुओं के लिए, और अगर हम आपको दिखाएं ये छुट्टा पशु नहीं है, इनके ऊपर टैग लगा है, यानी कि ये गौशाला की हैं जिसपे स्पेसिफिक टैग लगाकर अगर ये कहीं बाहर जाती हैं, चरने जाती हैं, टहलने जाती हैं गाय, तो इससे पता चल जाता है कि ये गौशाला की ही गाय हैं, ताकि इनको वापस लाया जाए, इनकी देखभाल की जाए। मगर देखभाल के नाम पर ये करकट खा रही, कूड़ा खा रही, गंदगी खा रही हैं। ये कूड़ा घर है मैडम। कूड़ा घर है जी। स्थानीय लोग ये कूड़ा घर बता रहे हैं, जो पूरा सामने रास्ता आया है सीधा पार। इनका ये घर है मैडम। स्थानीय घर हमारा ये तो 10-20 रुपए लेके चले आते हैं, लाके डाल देते हैं। यहाँ तो खुद मैं नगर निगम की हेल्प कराता हूँ, उसके बदले में मुझे खर्च मिलता है। मैं प्राइवेट सर्विस करता हूँ मैडम। प्राइवेट सर्विस? जी सर, जी मैडम। अच्छा, आप प्राइवेट सर्विस करते हो और आपको ठीक है, आप नगर निगम की हेल्प कराते, मगर कभी आपने ये सोचा कि इसको आम रास्तों का आपने कूड़ा घर बना दिया है? ये क्या करेंगे मैम? अच्छा, अभी कभी आपके जो आपके ऊपर है उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा? कभी लोग आपसे जब स्थानीय लोग कहते हैं तब आप उनसे स्थानीय लोग सोचा भी है। अभी कल नगर निगम पर जेसीबी आई, कल कूड़ा उठा लगी, लेकिन नगर निगम का जितना भी है मुंशीगंज तकिया का कूड़ा यहीं पड़ता है। हालांकि कोई डालीगंज का कूड़ा यहीं डाल, पूरे डालीगंज का कूड़ा अगर मैं आपको बताएं यहाँ पड़ता है। ये देखिए यहाँ ये मंदिर दिखाते और ये पार्क बना है, पार्क के अंदर वो गंदगी है। जो गाड़ी नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद मैडम गाड़ी आती है, वो कूड़ा उठा ले जाती है। कूड़ा उठा ला जाती है। हम आगे बढ़ेंगे, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लखनऊ अगर बात करें डालीगंज या लखनऊ में जगह जगह स्पेसिफिक डंपिंग यार्ड बने हैं जो मोहल्ले के बाहर बने होते हैं, वो उस हिसाब से बने। और डंपिंग यार्ड के बगल में ही पानी की टंकी है, और वाकई बगल में सोचो ये पानी कितना गंदा होगा, बैक्टीरिया है, सारी चीजें होंगी। कभी आपके पार्षद जो हैं यहाँ के वार्ड के निरीक्षण करने आते हैं कि नहीं? देख रहे हैं, मतलब घर घर गली समझ कभी नहीं आते हैं वो। हाँ, वो बस जब उनको वोट लेना होता है तब वो आते हैं, तब वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या लोगी, और यहाँ से अगर हम पानी लेते हैं तो आप यहाँ से क्यों ले रही हैं, वहाँ मस्जिद से लीजिए जाके मैडम। हाँ, मस्जिद से ये लगी तो है पानी की टंकी। अब आप जैसे बता रही हैं, भी क्वेश्चन कर रही हैं, वहीं पे गंदगी है। हमने पानी का वो लाया, जग लाया है, वाटर जग, वाटर कूल एक लाया, और अगला आदमी उस पर हाथ धो दे रहा है, तो वो पानी दूषित हो गया। मेरे पीने वाला रहा कि नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करिए वही दूसरे के लिए। आफ्टर द ब्रेक मतलब कि आई वाज टीचर, स्थानीय लोग जो हैं गंदे हो गए हैं, और हमारे साथ जो महिला मौजूद है वो टीचर है। अब टीचर है तो मोहल्ले की साफ सफाई को लेकर आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी। मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ इसलिए कि मुझे 5 बजे पानी मिल जाए, लेकिन अगला आदमी उसमें नहा रहा, जब तक वो नहा नहीं लेगा जब तक मुझको पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कि वो कहता है कि मुझे पूजा करना है, मुझे भी नमाज पढ़नी है, मैं इसमें मुस्लिम लेडी हूँ। मतलब कि सब तरफ सारी चीज़ें हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं इस मोहल्ले की या इस एरिया की, इस वार्ड की, वो बिल्कुल ही एक आम जिंदगी अगर हम बात करें जिस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं, बहुत मुश्किलात से गुजर बसर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं है। पार्षद जो है यहाँ के वो वार्ड में निरीक्षण करने नहीं आते, वो देखने नहीं आते, वो जन समस्या सुनने नहीं आते हैं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मोहल्ले टोले के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ, कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अंजुला, लखनऊ।